अस्सलामुअलैकुम ताहिर भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम फैजी, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मुझसे कौन से सवालात करने वाले हो? भाई मैं आपसे साइंसी मालूमात के बारे में कुछ सवाल करूँगा और जुग्राफियाई मालूमात, अदबी मालूमात भी, और इसके साथ साथ जानवरों के बारे में भी, और तारीखी और खेलों की मालूमात के बारे में भी सवाल करूँगा। आप मुझे उसके जवाब देना। अरे हाँ ठीक है, मेरी तैयारी मुकम्मल है। आपका सवाल पूछो अपने। हाँ तो मैंने इंटरनेट में से कुछ सवालात निकाले हैं जानवरों की मालूमात के बारे में। पहला सवाल है कि शेर की औसत भागने की जो रफ्तार है वो कितनी होती है? अरे बड़ी बात की है, मेरे पीछे कौन सा कभी कोई शेर लगा जो मैंने भाग के उसकी रफ्तार मालूम कर ली हो। वैसे आपकी इतला के लिए बता ही देता हूँ कि 60 मील फी घंटा औसत रफ्तार है भाई। अरे हाँ ठीक है। अच्छा, मैं अपना अगला सवाल जो है वो पूछने जा रहा हूँ जुग्राफिया से। अब मुझे ये बताओ, मालदीव के जो जज़ायर हैं बैरुल हिंद में हैं, आखिर ये श्रीलंका से कितने दूर हैं? बड़ी बात है भाई, कंप्यूटर से सवाल निकाल निकाल कर ऐसे पूछी जा रहे हो। कभी खुद भी इनका जवाब कभी दिया तुमने? लेकिन मैं तुम्हें फिर भी इसका जवाब दे देता हूँ। भाई मालदीव के जज़ायर जो हैं श्रीलंका से मगरब की जानब 400 मील की दूरी पर हैं। भाई कमाल की तैयारी है आपकी। अच्छा, अब मैं ज़रा खेलों की दुनिया से कुछ मालूमात लेता हूँ। मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान में पहले ज़माने में नवाबों का खेल कौन से खेल को कहा जाता था? ओहो, तो बड़ा भाई गहराई से सवाल पूछा निकाल के तुमने। भाई ये तो सीधी बात है, इधर हिंदुस्तान में पहले ज़माने में पतंगबाजी को नवाबों का खेल कहा जाता था भाई। हाँ भाई, सही कहा तुमने। कमाल है भाई तुम्हारी जहानत। अब थोड़ी तारीखी मालूमात भी हो जाए तो ये बताओ कि कितनी उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था? भाई अब ऐसी भी क्या बात हो गई, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। ऐसे तारीख के सवाल पूछोगे तो बच्चा भी बताएगा भाई कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 17 साल की उम्र में फतह किया था। भाई बिल्कुल भी तैयारी अच्छी है भाई आपकी, कमाल है। अब मुझे ये बताओ कि थर्मामीटर किसने इजाद किया था? अरे भाई ये तो मेरे ख्याल में एक मुसलमान साइंसदान है, अभी मेरा ज़हन से निकला है भाई नाम। अगर तुम ये बता दो तो वैसे मेरा ख्याल है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये किसने इजाद किया था वैसे? भाई ये नहीं आ रहा भाई जहन में। भाई देख लो, आखिर एक सवाल आपको नहीं आया। बू अली सीना ने ये इजाद किया था भाई, ये मुसलमान साइंसदान है। चलो कोई बात नहीं, आज एक सवाल नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अरे ये चीज़ अब मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल मेरे ये जहन में आता आता रह गया भाई। चले मज़ीद कोई और सवाल पूछो भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा भाई, आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछते हैं साइंस का। जो सयारा प्लूटो है, ये बताओ कि वो सूरज के गिर्द कितने साल में अपना चक्कर मुकम्मल करता है? अरे ये सबसे दूर वाला सयारा है, मुझे पता है अच्छे से। ये प्लूटो जो है ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 247 साल में मुकम्मल करता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। अब मुझे आपसे एक अदबी मालूमात के मुतल्लिक सवाल पूछना है। अब मुझे ये बताओ कि मशहूर ज़माना किताब मुकदमा शेर व शायरी, उसके मुसन्निफ का नाम क्या है? अरे ये तो उर्दू शायरी के मतलब बड़ी ही काम की किताब है भाई। शायरी के कवायद व ज़वाबित के मतलब ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर किताब है भाई। अरे हाँ भाई, अब तो मुझे आपसे एक सियासी मालूमात के मुतालिक भी सवाल पूछना है।
मुझे ये बताओ 1940 में मुस्लिम लीग का अजलास किस शहर में हुआ था? अरे वाह जी वाह, ये तो 1940 में बड़ा मशहूर इजलास हुआ भाई मुस्लिम लीग का, और ये लाहौर में हुआ था 1940 में जो हुआ मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर में। चलें भाई, आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं। आप ये बताओ कि मस्जिद किबलातैन किस जगह वाक़या है? अरे भाई, ये तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, मेरे जहन में नहीं आ रहा भाई। वैसे बता दो किस जगह है ये मस्जिद किबलातैन? भाई ये मस्जिद किबलातैन जो है ये मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर है। चलें कोई बात नहीं, आज 2 सवाल नहीं आए। नेक्स्ट कोशिश करो, अच्छे से तैयारी कर लो। कोई बात नहीं, दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा भाई। अरे कोई बात नहीं, आइंदा से मैं अच्छी तैयारी करके आने वाला हूँ। फिर देखना, मैं तुम्हें सारे सवाल के जवाब देने वाला हूँ। ज़्यादा तो जवाब अभी भी दिए हैं, तो कोई बात नहीं। अब उठो कंप्यूटर से, आ जाओ यार, कुछ खाने चलते हैं, भूख लग रही है। ठीक हो गया, आइंदा की वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी भाई। चलो चलते हैं, कुछ खा लेते हैं।